नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। सीधी लाइव तस्वीरें आपको जिला सचिवालय से दिखाई जा रही हैं। हम गांव पाई के ग्रामीण पहुंचे हैं। मुद्दा क्या है? 1975 में इनके प्लाट अलॉट हुए थे। कितने गज के? तीन इंदिरा आवास योजना के तहत। इंदिरा आवास योजना के तहत 1975 में तीन मरले के प्लॉट अलॉट हुए। तीन मरले के प्लाट अलॉट हुए थे। इन्होंने कब्जा हो गया था। कब्जा कब किया आपने? निशानदेही ले चुके हैं, घर बना चुके हैं, कुछ मकान, कुछ नींव भर चुके हैं हम लोग वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कब्जा कब हुआ था? करीब एक साल पहले सर। 1 साल पहले इनका कब्जा हो गया। लेकिन इनका आरोप है 2-3 दिन पहले कुछ शरारती तत्वों ने, गांव पाई के ही कुछ शरारती तत्वों ने इनके जो प्लाट पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। जो नीम भरी थी उस नीम को उखाड़ दिया गया। आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं कि 1975 में अलॉट हुए थे, कब्जा भी ले लिया गया था, लेकिन दोबारा फिर वो कब्जा पाट दिया गया। कुछ शरारती तत्व कहूँगा मैं। एक बार पूरा मामला जान लेते हैं क्या है। इंदिरा आवास योजना के कब मिले थे आपके? सर ये 1975 में अलॉट हुए प्लॉट हैं। कितने लोगों को सर 344 प्लॉट अलॉट हुए हैं। अभी हमने निशानदेही लेकर उनके ऊपर कब्जा लिया था। हमने मकान बना रखे हैं। 25-30 लोगों ने वहाँ पे नींव रखी है। मकान भी बना लिए कुछ? 2 मकान बने हुए हैं सर वहाँ पे। उसमें मकान में भी अभी 2 दिन तो हफ्ते 10 दिन पहले चोरी कर ली गई थी। पूरा मकान पाट दिया गया था। मकान के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा लगा हुआ था, उसको जला के चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी हमने पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दी। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अरेस्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया गया। वहाँ पे जो बाबा बैठा है गुलशनपुरी। अच्छा, आपको प्लाट कहाँ मिले थे? वहीं मिले थे या कहीं और? ये गाँव बड़ेला में है सर, पाई से बरसाना रोड पे। अलग गांव है। अच्छा, अलग जमीन है सब कुछ गांव की। सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है, नंबर की जमीन है। लेकिन वहाँ पे जो बाबा बैठा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जहाँ आपको मिले थे कब्जा भी वहीं पर आप? हाँ, कब्जा वहीं पे है सर। कब्जा वो तो बकायदा निशानदेही हुई है, पटवारी वगैरह सब कुछ हुआ है। तो उनको दूसरा जो पक्ष है, मैं कहूँगा दूसरा पक्ष ही कहूँगा, वो क्यों उखाड़ रहे आपके? सर वो वहाँ पे जबरदस्ती, मतलब पहले भी काबिज था। उसके बाद गौशाला आ गई थी। गौशाला ने हमें लिख के दे दिया बकायदा, भाई आपकी ज़मीन, आप इसको बरतो। लेकिन जो वहाँ पे बाबा बैठा हुआ है वो अपने साथ शरारती तत्वों को रखता है। और जो कुछ समाज, जाट समाज के जो लोग हैं, उन लोगों ने अवैध ज़मीन दबा रखी है। उसको लेके वो लोग बार बार हमारे से परेशानी कर रहे हैं। कई बार जाति सूचक गालियाँ भी दे चुके हैं वो लोग, मारपीट भी कर चुके हैं। उस भाई के साथ भी मारपीट पीछे कर दी थी। उसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन को बताया जी ये बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अभी 2-3 दिन पहले भी जो पंचायती ज़मीन है, प्लाटों के अलावा जो पंचायत की ज़मीन है वहाँ उस गाँव की, वहाँ पे सरसों बो रखी थी सभी प्लाट धारकों ने। तो वो 2-3 दिन पहले पूरी सरसों लोगों ने तबाह कर दी है। और साथ में जो नीम भरी हुई थी उन नीमों को भी उखाड़ दिया गया है। हमने वहाँ मकान बनाने के लिए पानी की टंकी बना रखी थी अलग से, उस टंकी को भी उन लोगों ने तोड़ दिया। कुछ जो कहूँगा मैं आपकी, जो उनके खेत लगते हैं या कैसे? खेत हैं सर, उन लोगों के खेत लगते हैं आसपास में उनके खेत भी लगते हैं। और जब बाबा बैठा वो प्लाटों में नाजायज रूप से बैठा हुआ है, इसका कोर्ट में भी केस चल रहा है जी। तो फिर आज यहाँ किससे हम डीसी मैडम को ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो SC-BC समाज की प्लाटों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निशानदेही हो उसके बाद भी वो लोग वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको वहाँ से खदेड़ा जाए। जी, आपका भी प्लाट था? जी सर जी, ये मेरे पापा का प्लाट है जी। जी, आपके प्लाट को पापा को अलॉट हुआ था? हाँ जी, मेरे पापा का अलॉट हुआ था जी 1976 में जी। और इंदिरा आवास योजना ने ये उसके तहत मिला था जी। तो जी मैंने पिछले साल इसकी निशानदेही ली थी जी पटवारी से और कनुगो साहब से। तो जी मैं उसकी नकल भी ले रहा हूँ जी, निशानदेही की भी ले रहा हूँ। तो मैंने उसमें नीम भरी, तो मकान बनाने के लिए नीम तो मैंने भर दी जी। लेकिन मैं अभी मेरे पास उस टाइम तो मेरे पास पैसा नहीं था। अब मैं एक दूसरे से पैसा लेकर मैं मकान बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब मकान बनाने जावा जी, वो शरारती तत्व वो बहुत ही बयान रूप से गाली देते हैं, लठ दिखाते हैं और जी बहुत ही वो परेशान कर रहे हैं जी। मैंने डीसी साहब से भी विज्ञापन दिया था जी। पहले भी? हाँ जी, पहले भी आए थे जी। अच्छा, SP मैडम से भी मिल चुके जी। लेकिन ये जो SHO साहब जाता है जी उठा, सिर्फ कार्रवाई कुछ नहीं कर देता है। हम यही वो लेकर आए जी, डीसी साहब से दोबारा मिलेंगे जी। अभी इसके बारे में कुछ किया जाए भी, हमारे कानून रूप से हमारे वो दिया जाए जी। अच्छा, रजिस्ट्री भी है उन प्लाटों में? सर रजिस्ट्री है, जमाबंदी है, सब कुछ है सर, A to हर चीज़ है, हर कागज है। निशानदेही की कॉपी हमारे पास अभी प्रेजेंट में, आपको चाहिए तो हमको दिखा देते हैं। जी, निकालिएगा। कोई नहीं, ठीक है, सब कुछ है आपके सब पास? कुछ है सर, हर चीज़ का कागज है हमारे पास। तो फिर दिक्कत कहाँ है? क्यों दिक्कत क्या है कि वहाँ पे जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग। गुलशनपुरी बाबा जो गुलशनपुरी है उसकी शय पे सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ पहले भी मारपीट है उसके कई बार। इसके बारे में प्रशासन को ले, लेकिन प्रशासन पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है, कितने लोगों के प्लाट हैं वहाँ पे। उसके बाद भी कागजी कार्रवाई हमारी पूरी है, उसके बाद भी प्रशासन हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है।
ऐसे 2 मकान बन चुके हैं, बाकी 2 मकान बन चुके हैं, 25 से प्लस नींव भरी जा चुकी हैं, जिसको अभी परसों लोगों ने नींव को तोड़ दिया गया है, और जो पानी की टंकी उसको भी उन्होंने तोड़ दिया ताकि अभी लोग यहाँ पे काम ना कर सके। जो हमारे मकान के दरवाजे थे वो तोड़ दिए उन लोगों ने, वहाँ से जो भी हमारा सामान था सब कुछ चोरी करके ले गए। तो आज अपील करने के लिए पहुंचे। हम अपील करने के लिए आए हैं कि डीसी साहब इस पे अपनी जो है कार्रवाई करे, अदरवाइज हमें यहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। यदि कुछ दूसरा पक्ष, जो मैं कहूँगा दूसरा पक्ष कहूँगा, यदि वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहता है, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाए हैं सीधे सीधे कि जो हमारी नींव है, जो मकानों की नींव भरी थी उन्हें उखाड़ दिया गया। यदि वो दूसरा पक्ष भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर संपर्क करें।